In the previous season, we have discussed all things about that. Here are some characteristics of constructions. As you can see, construction of a class is neat so that compiler automatically initialize an object as soon as is created. A class construction, if define, is called whenever a program create an object of that class. The construction function have some special character which are as follows. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं फ्रेंड. सपोज दैट कि आप घर में, जैसे मम्मी आपको बुलाती है, आपके नाम से बुलाती है, ठीक है. आप कुछ बदमाशी वगैरह करते हो, ठीक है. तो मम्मी कहती है कि सुधर जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना. कहती है अच्छे बच्चे बन जाओ. लेकिन आप हो तो बच्ची, लेकिन फिर भी आपको अच्छा बनने के लिए कहा जाता है, ठीक है. तो इसको हम समझ लेते हैं, ये तो हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, क्योंकि हम तो एक कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं, ठीक है ना. और जैसे हमने कोई भी चीज कंस्ट्रक्ट करी है, तो हम बनाएंगे उसको, और उसको बेहतर बनाएंगे. तो यहीं पे कुछ करेक्टरिस्टिक हैं इसके, कंस्ट्रक्टर के. इसको भी फॉलो हमें जैसे करना चाहिए. दे शुड बी डिक्लेयर्ड इन द पब्लिक सेक्शन. आप कोई भी काम करते हो, जिस तरह कोई भी बिल्डिंग वगैरह कुछ भी बनाते हो, तो आप देखते हो कि वो एकदम ओपन रहता है, कोई प्राइवेट नहीं रहता है आपका, पब्लिक ही करते हो काम, ठीक है ना. दे आर इन्वोक्ड डायरेक्टली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. कोई भी आप ऑब्जेक्ट क्लास कोई भी बनाते हो, ठीक है ना, डायरेक्ट कॉल हो सकता है उसमें. दे डोंट हैव रिटर्न टाइप्स, डोंट इवन वॉइड एंड हैंस कांट रिटर्न एनी वैल्यू. कोई भी रिटर्न, कोई भी वैल्यू रिटर्न्स नहीं करता है. आप कोई भी आर्गुमेंट अगर आप पास करते हो, उसमें कोई भी जो रिटर्न्स वैल्यू होती है, वो, जिस तरह हम वॉइड फंक्शन क्यों लिखते हैं, उसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता है. इसका मैंने एक पहले ही प्रोग्राम बना रखा है. अगर आप चाहें तो उस वीडियो में हम देख सकते हैं कि कैसे हमने कंस्ट्रक्शन पास किया है, और कैसे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का हमने यूज किया है. कंस्ट्रक्टर तो बेसिकली हम नॉर्मली इनिशियलाइज करते हैं, जैसे एक क्लास बनाते हैं और उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं. और डिस्ट्रक्टर जो हम बनाते हैं, उसे हम एक टिल्ड साइन से डिनोट करते हैं. आपको मालूम होना चाहिए कि डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमें टिल्ड साइन का यूज करना पड़ता है. हालांकि ये तो मैं करेक्टरिस्टिक को बता रहा हूँ, और मैं टिल्ड साइन पे जंप करके आ गया. उसको भी नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे. उसको हम कुछ ऐसे करके डिनोट करते हैं. ये अपना टिल्ड साइन हो गया, ठीक है. तो डिस्ट्रक्टर हमारा यूज होता है दोस्त, उसलिए हम यूज करते हैं डिस्ट्रक्टर को, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर द्वारा ऑब्जेक्ट बनाया गया है, उसकी मेमोरी को इरेज करने के लिए, या डी एलोकेट करने के लिए, या हटाने के लिए, मान लो. अब ये तो है कि आपने कंस्ट्रक्टर बना दिया, तो फिर उसकी जरूरत क्या पड़ी, आखिर हमने क्यों यूज किया डिस्ट्रक्टर. तो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज दैट आपने एक क्लास बना दिया. क्लास बनाने के बाद आपने कंस्ट्रक्टर में सारी चीजें लिख दी हैं, और बहुत सारी आपने 1000 लाइन की प्रोग्रामिंग कर लिया, और फिर बाद में आपको याद आता है कि वो तो चीज मेरे को नहीं लगानी थी. तो वहां से अगर वो चीज आप हटाओगे, तो वो चीज एक दूसरे से भी इनहेरिट हो रही होगी. तो यहाँ पे कुछ डी एलोकेटेड या इरेज करने के फंक्शन का काम करता है. अगर आप प्रोग्रामिंग में मेरी देखेंगे, तो उसमें भी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा. जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा देता हूँ, ये प्रोग्रामिंग में. नेक्स्ट में पढ़ लेते हैं. दे कांट बी इनहेरिट थ्रू ए ड्राइव्ड क्लास, कैन कॉल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर. ठीक है ना. जो भी उसमें ड्राइव क्लास आप बनाते हैं, उसको वो इनहेरिट नहीं करता. इनहेरिट क्या होता है दोस्त, ड्राइव क्लास क्या होता है, बेस क्लास क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है. यू मस्ट बी जस्ट वॉच दैट वीडियो, so that you can learn clearly. Like other C++ functions, they can have default arguments. Construction can't be virtual. वर्चुअल नहीं हो सकता है कंस्ट्रक्शन, आप कोई से भी बना सके दिए, ठीक है ना. और दूसरा है, कंस्ट्रक्शन कैन बी इनसाइड द क्लास डेफिनेशन और आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन. सिंपल सी बात है, आप कंस्ट्रक्शन कहीं भी डेफिनेशन में आप जो है क्लास में
बना सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कांट बी फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन नहीं हो सकता फ्रेंड, ठीक है ना। दे कांट बी यूज्ड इन ए यूनियन, यूनियन में भी यूज नहीं हो सकता। इवन यहाँ पे एक आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर में भी यूज नहीं कर सकते आप इसे। दे मेक इम्प्लिसिटी कॉल टू ऑपरेटर न्यू एंड डिलीट्स विद मेमोरी एलोकेशंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जो हमने एग्जांपल में पहले बनाया था। तो मैंने इसका एक प्रोग्रामिंग बना रखी है कि कैरेक्टरिस्टिक तो हमने देख लिया कि इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्ट हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्ट हैं, ठीक है ना। अब इसको एक प्रोग्राम के जरिए हम समझ लेते हैं, जो हम मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो उस तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर का एक प्रोग्राम बनाया, जिस तरह मैंने यहाँ पे हेडर फाइल अपना दे दिया यूजिंग नेम स्पेस। स्कोप रेजोल्यूशन ना यूज करूँ तो मैंने यूजिंग नेम स्पेस यूज कर दिया। क्लास पर्सन मैंने बनाया यहाँ पे, और पर्सन के नाम का मैंने एक इंट पास किया जिसका एज दिया और कॉन्स्ट कैर करके नेम दिया, ठीक है ना। एरो की से मैंने इसको कॉल किया। आपको पता होता है कि कोई भी हम जैसे पब्लिक या पर्सन कुछ भी बनाते हैं तो उसको कॉल करने के लिए डॉट से भी कॉल करते हैं और इससे एरो की से भी कॉल करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे मैंने टिल्ड साइन का ऑपरेटर यूज किया। यहाँ पे डिस्ट्रक्टर भी आपका आ गया, क्लीन अप एनी रिसोर्सेज हेयर सच एज क्लोजिंग फाइल्स और रिलीजिंग मेमोरी, ठीक है। जो पर्सन नाम का आपने यहाँ पे क्रिएट किया उसको क्लोज कर दिया, प्राइवेट इंट कर दिया, करेक्टर नेम बना दिया। फिर मैंने मेन फंक्शन से क्रिएट ए न्यू पर्सन ऑब्जेक्ट बनाया जिसका मैंने पर्सन नेम दिया, ठीक है। और यहाँ पे डिस्ट्रॉय द पर्सन ऑब्जेक्ट करके यहाँ पे मैंने टिल्डे साइन करके इसे प्रोग्राम को मैंने रिटर्न जीरो से टर्मिनेट कर दिया। तो आप देखेंगे कि इस तरह अपना कुछ काम करता है। कंस्ट्रक्टर का कैरेक्टरिस्ट देख लिया, और डिस्ट्रक्टर क्या होता है। इसमें कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही इजी है। अगर आप बुक देखेंगे देखेंगे यहाँ पे देखिए कुछ आउटपुट नहीं आया, रन तो हो गया लेकिन कुछ आउटपुट नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसने अपनी टिल्ड साइन से हमने इसकी मेमोरी को रिलीज कर दिया है, ठीक है ना, क्लीन कर दिया। तो इस तरह दोस्त कुछ अपना काम करता है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, ठीक है। आपसे अगर कुछ पूछा जाए तो आप इसमें सिमिलरली यहाँ पे मैं F5 कर देता हूँ, कंट्रोल एस 86 स्लाइड पे जाता हूँ मैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि कुछ कंस्ट्रक्टर जो होता है करेक्टरिस्टिक, ये इस तरह से काम करता है। इसका एक और भी एग्जांपल हम देख लेते हैं, और भी अच्छी तरीके से आपको अगर देखना हो तो यहाँ पे देख सकते हैं। कंस्ट्रक्टर आर डिस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस, स्पेशली मेंबर फंक्शन दैट आर यूज टू इनिशियलाइज एंड डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास रिस्पेक्टिवली। बड़ा कर देता हूँ इसको, कंट्रोल एस 83, ठीक है। कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट क्लास इज क्रिएटेड। नेचुरल सी बात है, आप कोई क्लास बनाएंगे तभी तो आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। दे कैन बी यूज्ड इन इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट डाटा मेंबर टू स्पेसिफाई वैल्यू। कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड which means that a class can have multiple constructor with a different parameter। आपने कोई सा भी क्लास बनाया, मान लो कार का बनाया, कार में बनाया तो आपने क्या किया, उसका डिजाइन कर दिया, उसमें कलर कर दिया, उसमें आपने कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह डाल दिए। ये सब डालने लगे तो उसमें क्या हो गया, फंक्शन ओवरलोडिंग हो गया, एक से ऊपर एक हो गया डाटा मेंबर सेम द पैरामीटर पैरामीटर में। ये सारी चीजें आप दोस्त तभी समझ पाओगे जब आपको बेस क्लास पता होगा। बेस क्लास क्या होता है, एक क्लास क्या होता है, क्या क्लास होता है, ये पहले की वीडियो में मैंने बहुत ही बारीकी से बनाया हुआ है। आप कोई भी छोटा सा एग्जांपल ले लो, कुछ भी पकड़ लो, कुछ भी एनीथिंग पकड़ लो। आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल पकड़ लो, तो मोबाइल क्या हो गया, एक क्लास हो गया। कुछ भी पकड़ लो, तो मोबाइल एक क्या हो गया, क्लास हो गया। मोबाइल, अब देखो पॉइंट से मैं कैसे डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको एकदम बेस आए और डीपली समझ में आए, सो दैट कि कोई भी स्टूडेंट मेरी एक वीडियो पकड़े तो वो पूरी अच्छी तरीके से समझ जाए। मोबाइल लिया तो मोबाइल का ये क्लास हो गया। अब इसका मेंबर फंक्शन क्या होगा, चार्जर हो गया मेंबर फंक्शन, कवर हो गया मेंबर फंक्शन, टेम्पर्ड हो गया मेंबर फंक्शन, ठीक है ना। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इनहेरिट कर रहे हैं, ठीक है ना। ड्राइव्ड क्लास क्या होती है, ठीक है ना। प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, पहले की वीडियो में हमने बहुत से टॉपिक डिस्कस किए, तो एक वीडियो में बताना काफी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना। तो लेट्स कम टू द पॉइंट्स। डिस्ट्रक्टर आर कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास डिस्ट्रॉय, object class is destroyed. They can be used to clean up any resources that an object was using, such as closing files or releasing memory. Destructor cannot be overloaded। मेमोरी आपने अगर रिलीज कर दी तो कैसे ओवरलोड, तो वैसे भी नहीं हो सकता ना। कंस्ट्रक्टर है, कभी बार मतलब सवाल पूछ लिया जाता है कि कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, जिस मेमोरी को आप डिलीट कर रहे हैं तो उसको आप ओवरलोड कैसे कर सकते हैं। सिंपल सा है,
ठीक है ना? और डिस्ट्रक्टर को तभी कॉल किया जाता है जब एक कंस्ट्रक्टर का बनाया गया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तब डिस्ट्रक्टर द्वारा उसे कॉल किया जाता है, उसकी मेमोरी को रिलीज किया जाता है। तो यही कुछ ऐसी थे। आप इसे अगर देख लेंगे तो इस तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? तो इसी तरह कैरेक्टरिस्ट हमने डिस्कस कर लिया और इसका डिस्ट्रक्टर हमने यूज़ कर लिया, इसके एप्लीकेशन वगैरह जो है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, रॉकेट साइंस और प्रोग्राम के थ्रू भी देख लिया। पहले की वीडियो में मैंने बता दिया था आपको कि कैसे हमने प्रोग्राम रन किया था और कैसे बनाया था। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ, और फिर हम समझेंगे और उसमें भी हम डीपली समझेंगे कि हम इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आप सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग अगर कर रहे हैं तो क्यों, क्या, कैसे, ये समय हमेशा आपके दिमाग में आना चाहिए। तभी एक आप अच्छी प्रोग्रामिंग करेंगे, और छोटी छोटी प्रोग्रामिंग से हम एक बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग करने भी लग जाएंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस।